हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंदर मैं आपको अकाउंट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी। ये इन क्वेश्चंस आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये है 2019 का, अंडरस्टैंड, क्योंकि 2020 में एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था। ओके, तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आई हूँ आज वो 2019 का लेकर आई हूँ, जो मोस्ट रिसेंट लास्ट प्रीवियस पेपर है। जैसे कि आप सबको ही पता है कि आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, और साथ में ही आपका एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो भी चेंज हो चुका है। तो जो लास्ट ईयर का जो पैटर्न था ना 2019 का, वो तो कुछ इस तरीके का आता था, लाइक कैसा कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते थे और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी और 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते थे। ओके, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपका ऑलमोस्ट 40 to 60 का रेशियो है, जिसके अंदर आपके MCQ ज़्यादा आने वाले हैं। ऑलमोस्ट 40 मार्क्स के आपके MCQ आएंगे, ठीक है, MCQ जिसके अंदर आपको सब चाटना है। लेकिन वो सब भी आपको करने के लिए पहले आपको उसकी कंसेप्ट आना चाहिए और उसकी अच्छे से कंप्लीट जानकारी आपको होनी चाहिए, जो भी आपने चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली आज क्या करवाने वाली हूँ, मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ और साथ में ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ। बेसिकली होता क्या है, जो टॉपिक्स होते हैं ना, जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं, उन्हीं में से एग्ज़ाम बनता है, ठीक है। अब आपका सिलेबस कोई बहुत बड़ा तो है नहीं कि समझ नहीं पा सकते कि कहाँ से पेपर में आएगा। आपके कुछ गिने चुने टॉपिक्स ही है, कुछ चैप्टर्स ही है अकाउंट्स में। देखा जाए तो आपके लेवल 12th लेवल के अंदर आपके लिए ये भी बहुत बड़े रहते होंगे, आई अंडरस्टैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, जो कि आया हुआ था लास्ट एग्जाम में, ए लाभकारी संस्था से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? ये आया था आपका 1 मार्क्स के अंदर। तो आप ये समझ रहे, आपने ये चैप्टर अच्छे से आई थिंक कर लिया होगा। तो मैं आप इनके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देती हूँ, या फिर एक काम करती हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका सोल्यूशन लेकर आऊँगी 1 by 1, जैसे जैसा भी होता चला जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताया मैंने? एनपीओ का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, साथ में इसके फीचर्स भी आपको याद कर लेने चाहिए, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हैं, अपने नोट्स के अंदर इसको लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हेडिंग डाल के। ओके, तो आपको एनपीओ का मतलब लिखना है, मीनिंग लिखना है और उसके फीचर्स लिखने हैं। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, पार्टनरशिप के चालू खाते क्या होते हैं? तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या करना होगा, यहाँ पे पूछा चालू खाते, चालू मतलब कि करंट अकाउंट। जब आपने अपना फंडामेंटल और पार्टनरशिप जब पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर है आपका NPO है, वो क्या बोलते हैं उसको, PCR आता है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला जब चैप्टर जो है, उसके अंदर आपका आता है ना कैपिटल के टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट के टाइप अकाउंट के आपके कितने तरह के होते हैं? के 2 तरह के होते हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट रहते हैं और एक फ्लक्चुएटिंग रहते हैं। एक तो रहता है फिक्स्ड जो कि चेंज नहीं होता, फिर होता है फ्लक्चुएटिंग। जब फिक्स्ड वाले बनते हैं तो वहाँ पे 2 बनते हैं, एक तो बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है फ्लक्चुएटिंग, मतलब कि चालू खाते, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और इस चैप्टर के अंदर एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ वहाँ पे क्या भी, कि एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ये है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कौन सा है? और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आई थिंक सभी के सभी इंग्लिश में ही करना प्रेफर करते हैं, तो चलिए उसी में हम बताते हैं आपको। ABCD 4 पार्टनर्स थे पार्टनर फर्म के अंदर। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है, यहाँ पे निकालनी है नहीं आपको, जस्ट क्या करना है, आपको निकालना है इसका। आगे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या दे रखा है। बेसिकली एडमिशन का क्वेश्चन है या रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड। BNC डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, तो रिटायरमेंट ले रहा है ये, तो रिटायरमेंट है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा बेसिकली गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। ओके, तो गेनिंग रेशो कैसे निकलती है? यू नो द फॉर्मूला, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, यही फॉर्मूला हम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली निकालना क्या है, ये आपको निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन A and D। अब यूँ कहोगे कि यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो ये रही, ये नहीं, यहाँ पे ये ओल्ड रेशो है,
देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज दिस एंड बी एंड सी रिटायर करने के लिए सोच रहे हैं और वो किस तरह से करेंगे ये यहाँ पे बता रखा है। द शेयर ऑफ प्रॉफिट टेकन बाय ए एंड सी इक्वली, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन निकालना पड़ेगा आपको, उसके न्यू रेशियो। अब मेरी बात समझिए कि इसमें से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। ये जो सिंपल के आपके स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन गिवन है, कौन से चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ रिटायरमेंट की भी और साथ में एडमिशन की भी। जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं करीब करीब 25 to 30 क्वेश्चन, ठीक है। उनमें से एक क्वेश्चन तो आपका डेफिनेटली आएगा। अब यहाँ पे ये 1 मार्क्स का रखा है, जरूरी नहीं 1 मार्क्स का आए, 2 मार्क्स का भी आ सकता है इसी के अंदर, ठीक है, और 4 मार्क्स में भी आ सकता है। और जब भी ये 2 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का आता है ना, तो उसके साथ में कुछ और चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं। ऐड कौन सी चीज़ें, लाइक उसकी जो जनरल एंट्री होती है ना वो ऐड कर दी जाती हैं। जब एडमिशन के केस में तो ऐड कर दी जाएंगी, इसी के अंदर न्यू रेशियो के अंदर फर्दर मूव ऑन ऐड करके क्या कर दिया जाएगा कि पार्टनर आया है और अपने साथ में कुछ कैपिटल और गुडविल लेकर आया है, और वह किस तरह से लाया है, गुडविल को कैश में लाया है या फिर नॉन कैश में आया है, ठीक है। तो उसके साथ में वो ऐड कर दी जाती है। लेकिन क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि न्यू रेशियो निकालो, और आपको केसेस दे रखे होंगे कि इस तरह के केसेस में उसने निकाला है। अंडरस्टैंड, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन ठीक होते चले जाएंगे। अब इस क्वेश्चन की हम बात करें, खयाती के मूल्य की गणना करने की पूंजीकरण विधि की वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे बात हो रही है पूंजी। पूंजी मतलब क्या होता है, कैपिटल होता है, राइट। एंड खयाती मतलब होता है गुडविल, यही होता है। तो इसने पूछा है गुडविल कैलकुलेशन करने के 3 मेथड थे हमारे, याद है आपको सभी को। तो वो मेथड कौन कौन से होते थे, एक तो था एवरेज मेथड, सेकंड था सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड था आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। जो कैपिटलाइजेशन मेथड था ये भी बेसिकली बेस्ड था दो मेथड के ऊपर। मतलब जो एवरेज प्रॉफिट आपका निकला है उसी को ही कैपिटलाइज आप करते थे, 100 डिवाइड में एनआर करते थे। एंड सुपर प्रॉफिट को भी सेम इसी तरह से करते थे कि 100 डिवाइड में एनआर करते थे, रिमेंबर। तो वही आपने क्या करना है इस मेथड के अंदर, जो कैपिटलाइजेशन मेथड है ना आपका, इसी के अंदर आपको क्या करना होगा, बेसिकली आपको इसका बनाना होगा, परफॉर्मा लिखना होगा। परफॉर्मा मतलब कि इसका फॉर्मूला आपको लिखना है। ओके, तो चलिए आपको ये समझ में आ चुका है। इसको आप अच्छे से, जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को रिविजन जरूर करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है सैक्रिफाइस और गेन में डिफरेंस। गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट है साझेदारी के समापन, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये आपके सिलेबस से हट चुका है तो इसको आप क्रॉस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ये आपको गिवन है प्राप्ति एंड भुगतान, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एनपीओ में से ये क्वेश्चन आपका आया हुआ। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट वाला चैप्टर जो है ना उसमें से ये चैप्टर है, और ये मैं आपको अब समझाने लगूंगी तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसके लिए हम अलग वीडियोस बनाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, अभी भी पूछा जा सकता है 6 to 5 और। लेकिन हाँ, एनपीओ में से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, आपकी बार आएगा लेकिन बहुत कम चांसेस है उसके, आ भी सकता है। लाइक मैं कहूँ तो 20% या 30% ही चांस है इसके एनपीओ में से आने के, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका आएगा एडमिशन और रिटायरमेंट में से। ओके, यहाँ पे ये पार्टनरशिप डीड वाला क्वेश्चन गिवन है, देखिए ये है 4 मार्क्स का। इस तरह का क्वेश्चन आपका बिल्कुल आ सकता है, अब भी आ सकता है। सिलेबस जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी ये चैप्टर बिल्कुल आ सकता है। ये देखिए यहाँ पे जो दे रखा है, इसके लिए अलग अलग फर्दर वीडियो आएगी, ठीक है। ये मैं आपको क्वेश्चन जस्ट दिखा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या फिर अपना रेफरेंस के लिए आप इसको देख सकते हैं किस तरह का पेपर आपका आता है। ओके।